इस शख्स को उस संस्थान से निकाल दिया गया है जिस संस्थान में 1 साल से लॉ फैकल्टी के तौर पर छात्रों को लॉ पढ़ाते थे। सही पकड़े हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि नरेंद्र मोदी को आप सक्षम मानते हैं? ऐसा उल्लू जिसको कि जनता माफ नहीं करेगी। तो क्या नाचो मैं? एक पुरानी कहावत है कि शायद तलवार में उतनी धार नहीं होती, उतने जख्म नहीं देती जितने की आपकी जवान में धार होती है और उतने जख्म देती है जो जल्द भरे नहीं जा सकते। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मणिशंकर अय्यर ने ऐसा मोदी जी के बारे में क्या बोला, तो आपको हम बता दें कि ये कुछ साल पहले का वीडियो है जो इंडिया टीवी को बयान दिया था। लेकिन ये नहीं पता था कि अब जो बयानबाजी होगी उसका खामियाजा अध्यापक, पत्रकार, वकील या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सत्ता पर बैठा हो उस पर ऐसा प्रहार करेगा, वो आपने कतई नहीं सोचा होगा। अब हम पूरी बात बताते हैं कि दरअसल हुआ क्या। दरअसल हुआ ये कि करण सांगवान नाम के एक टीचर, जिनको अन अकेडमी ने निकाल दिया है, इस बात पर निकाल दिया कि उन्होंने ये बता दिया बच्चों को कि आप ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो पढ़े लिखे हों। और ये पढ़े लिखों की बात शायद मणिशंकर ने बीते सालों पहले की थी, लेकिन आज जब बात करण ने की है तो करण को नौकरी से निकाल दिया, वो भी अन अकेडमी के संस्थान ने। अब ये सवाल उठता है कि क्या जितने भी संस्थान हैं वो क्या मोदी जी की तारीफ में लग गए हैं? क्योंकि अन अकेडमी के ट्विटर हैंडल अकाउंट से भी मोदी जी की तारीफ गढ़ी गई है। और इतना ही नहीं, शायद आपने नेहा सिंह राठौड़ का भी नाम सुना होगा। नेहा सिंह राठौड़ लोक गायिका हैं, हालांकि वर्तमान में वो सत्ता से सवाल पूछने वाले गीत गाती हैं। आप सुनते हैं, आप देखते हैं, आप लाइक भी करते हैं। उनके पति का नाम हिमांशु, जो पहले दृष्टि आईएएस में एकेडमी में पढ़ाते थे, लेकिन जब उनकी पत्नी यानी कि नेहा सिंह राठौड़ सवाल पूछने लगी लोक गायिका के रूप में, तो उनको एकेडमी से हटा दिया गया और कोई नोटिस भी नहीं मांगा गया था। वैसे ही अब करण को हटा दिया गया अन अकेडमी से। वो जरा वीडियो देख लीजिए कि किस बात पर हटाया गया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मेरे बैरक्स हैं, बहुत सारे केस नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे। ठीक है, हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। जो करण का कहना है वो ये कहना है कि हमारी इस बात पर अन अकेडमी ने हमको संस्थान से निकाला है। अब वो अपना इसका विश्लेषण अगस्त के महीने में 2-4 दिन बाद लाने वाले हैं, वो बात अलग है। लेकिन इस पर प्रतिक्रियाएं, इस पर राजनीति भारत में बड़ी तेज हो गई है। कैसे तेज हो गई? क्योंकि अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं। क्या लिखते हैं देखिए। लिखा है कि क्या पढ़े लिखे लोगों को वोट देने की अपील करना अपराध है? यदि कोई अनपढ़ है, व्यक्तिगत तौर पर मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन जनप्रतिनिधि अनपढ़ नहीं हो सकते। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। 21वीं सदी के आधुनिक भारत का निर्माण अनपढ़ जनप्रतिनिधि कभी नहीं कर सकते हैं। ये लिखा है अरविंद केजरीवाल ने। हालांकि ट्विटर हैंडल अकाउंट अन्य लोग हैं, इन्होंने भी लिखा है, जरा समझिए। श्याम मीरा सिंह है, इन्होंने लिखा है कोचिंग अन अकेडमी ने टीचर करण सांगवान को नौकरी से निकाल दिया। अमृत काल के एक अध्यापक द्वारा अपने छात्रों को यह कहना एक जुर्म है कि बच्चों
पढ़े लिखे नेता को वोट देना। नरेंद्र मोदी और आरएसएस के शासन में अध्यापक को इतनी स्वतंत्रता भी नहीं है कि ये विश्व गुरु बनने का दावा करते हैं। जैकी यादव इन्होंने लिखा है कि कुछ ही महीने पहले की बात है कि जब नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा बनाया था, उसके कुछ ही दिनों बाद दृष्टि आईएएस ने उनके पति हिमांशु सिंह को नौकरी से निकाल दिया था। अब करण सांगवान ने पढ़े लिखे नेता चुनने को बोल दिया तो अनअकैडमी ने से नौकरी से निकाल दिया है। एविएटर अमरनाथ कुमार है, इन्होंने लिखा है कि श्याम भाई, मैं इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी करता था। ऑफिस में रोज दिन मोदी मोदी होता था। एक दिन विरोध कर दिया तो मैनेजर जो कि मोदी भक्त था उसने नौकरी से निकलवा दिया। 2 साल से घर में बैठा हूं और अभी भी परेशानी में हूं। ये कई सारी प्रतिक्रियाएं हैं जो करण के पक्ष में हैं। अब ये सवाल उठता है जो मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, आप इसकी प्रतिक्रिया कमेंट में दें कि अगर आपका व्यवस्थित परिवार है, आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं और उस परिवार में माँ और बाप हैं, भाई बहन हैं, इन सब में क्रिया और प्रतिक्रिया होती है शब्दों की। क्या अगर कोई छोटा व्यक्ति, परिवार का छोटा जानकार, अगर कोई आंसर या कोई सही बात बताता है तो क्या उसको आप अपने घर से निकाल देते हैं? क्या आप उसको अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं? ये आपकी और हमारी बात है, बेसिक बात है। सोचिएगा जरूर और कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि क्या अगर उसने यानी कि टीचर ने सवाल पूछ दिया या बता दिया बच्चों को कि देश की उन्नति पढ़े लिखे लोगों से होती है, वोट उस व्यक्ति को दीजिए जो पढ़ा लिखा हो, तो इसमें गलती क्या है? क्या संस्थान को जो एक मेंबर होता है, पढ़ाने वाला फैकल्टी होता है, उसको संस्थान से निकाल देना चाहिएगा? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, क्योंकि ये अब देश में हमारे और आपके बीच की बात है जिसमें वो बेरोजगार शामिल हैं तो वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, टीचरों को फॉलो करते हैं और उनकी बातें मानकर आगे बढ़ते हैं। लोग दिल्ली जाते हैं, लोग कानपुर जाते हैं, लोग बिहार जाते हैं, लोग अन्य अन्य उस जगह पर जाते हैं जहां पर उनको लगता है कि हाँ, यहाँ पर हमको शिक्षा या कुछ ज्ञान मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बिहार का नाम लिया, बिहार के लोग दिल्ली पढ़ने आते हैं, तो शायद आप विवेकानंद को याद करेंगे तो लगेगा कि बिहार में भी बहुत कुछ है। ये आप कहीं नहीं कह सकते कि सच्ची और अच्छी पढ़ाई सिर्फ दिल्ली में ही होती है। आपके अंदर अगर हुनर है तो आप देश के किसी भी कोने में या किसी भी संस्थान में पढ़कर आप काबिल बन सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।